जैसे ही क्लिनिक पर किसी मरीज को ब्रेसेस या तार लगवाने की सलाह दी जाती है तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब आखिर समय कितना लगेगा, कितने दिनों में मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर कोई ये चाहता है कि दांतों का गैप रातों रात भर जाए, टेढ़े मेढ़े दांत कुछ ही दिनों में मोतियों की तरह बिल्कुल सीधे हो जाएं और उन्हें वो परफेक्ट मुस्कान मिल जाए जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। अक्सर लोग मुझे फोन पर यही पूछते हैं और मेरा एक ही जवाब होता है, हर मुस्कान की अपनी एक कहानी और अपना एक समय होता है। आखिर ब्रेसेस का जादू चलने में वक्त कितना लगता है? क्या ये 6 महीने का खेल है या फिर साल 2 साल भी लग सकते हैं? आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ट्रीटमेंट की रफ्तार को तय करते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से भी ज्यादा से मैं प्रैक्टिस में हूं और हजारों मरीजों की मुस्कान को सही शेप दे चुकी हूं। आज के वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट का रिजल्ट कब तक आता है और आपको इसमें जल्दबाजी करनी चाहिए या नहीं। अगर दोस्तों आप भी अपनी स्माइल को ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि डेंटल हेल्थ की सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि डेंटल ब्रेसेस कोई क्विक फिक्स या रातों रात होने वाला इलाज बिल्कुल भी नहीं है। यह एक इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट है, यानी इसे बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के साथ किया जाता है। एक बार ट्रीटमेंट कर दिया तो उसे प्रैक्टिकली बार बार बदलना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस सफर में बहुत ही पेशेंस और सब्र की जरूरत होती है। मुंह में तार और ब्रैकेट्स की वजह से खिंचाव महसूस होना, सफाई में एक्स्ट्रा टाइम लगना, एक्स्ट्रा मेहनत लगना, खाने पीने में परहेज रखना, ये सभी कुछ थोड़ा मुश्किल तो है। इसलिए हर मरीज के मन में सवाल आता है कि आखिर कब तक। असल में दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में आखिर करते क्या हैं। हम आपके दांतों की पोजीशन को हर डायमेंशन से बदल सकते हैं और उसे सही शेप में लाने की कोशिश करते हैं। चाहे दांतों का एंगल ठीक करना हो, मतलब टेढ़े हैं उन्हें सीधा करना हो, बाहर हैं उनको अंदर करना हो, घूमे हुए हैं उनको ठीक करना हो, ऊपर नीचे हैं उनको ठीक लेवल में लाना हो, ये सभी तरीके की मूवमेंट्स हम ब्रेसेस में कर सकते हैं। पर ये बहुत ही बारीकी वाला काम है, बहुत ही एक्यूरेसी वाला काम है। अब वही सवाल वापस लौट कर आता है कि रिजल्ट कब तक मिलेगा। इसका जवाब है दोस्तों कि ये निर्भर करता है आपके केस की कॉम्प्लेक्सिटी पर। आपके दांतों में जो मूवमेंट्स होनी है, जिस तरीके से अंदर होना है, बाहर होना है, या हमें अंदर आपके जबड़े में उसको अंदर डालना है, थोड़ा सा ज्यादा दिखते हैं या ज्यादा बाहर को दिखते हैं, अंदर लाना है, बहुत सारी तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। तो जितनी कॉम्प्लेक्स, जितनी मुश्किल मूवमेंट्स होती हैं, समय भी उतना ही ज्यादा लगता है। कुछ साधारण से केस होते हैं जिसका रिजल्ट हमको 6 से 8 महीने में मिल जाता है, कुछ में 12 से 15 महीने का भी समय लगता है और कुछ जटिल केसेस में 1.5 से 2.5 साल का समय भी लग जाता है दोस्तों। और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई आपके दांतों को बहुत जल्दी, बहुत फास्ट हिलाने की या मूव करने की कोशिश करेगा डेंटल ब्रेसेस की मदद से, तो उससे आपके दांतों की जड़ों और हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। दांतों की मूवमेंट धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से ही होनी चाहिए। अक्सर मरीज सोचते हैं कि डॉक्टर शायद जानबूझकर टाइम लगा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपका ट्रीटमेंट 6 महीने में पूरा हो सकता है तो कोई भी डॉक्टर उससे 1.5-2 साल तक क्यों खींचेगा। हमें तो उतने ही पैसे मिलने हैं, पर हर महीने आपका केस देखने में, उसके ऊपर मेहनत करने में हमारा समय भी तो लगता है और मेहनत भी उतनी ही ज्यादा लगती है। इसीलिए समझ लीजिए कि अगर आपका डॉक्टर समय लगा रहा है तो वो आपके दांतों को सही तरीके से, मजबूती से एक परफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए तैयार कर रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आपका ट्रीटमेंट बेवजह खिंचता जाए। हम भी चाहते हैं कि आप समय पर एक परफेक्ट मुस्कान के साथ खुश होकर अपने घर जाएं। लेकिन अगर डॉक्टर बहुत तेजी से आपके दांतों को मूव करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दीबाजी में ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपके ही दांतों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है उम्र।
बढ़ते बच्चों या जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, जो यंग अडल्ट होते हैं, उनमें दांतों की मूवमेंट बहुत आराम से, बहुत तेजी से होती है। वहीं जहां हम बड़े लोग हैं, अडल्ट्स हैं, फुली ग्रोन अडल्ट्स हैं, उनमें दांतों की मूवमेंट थोड़ी धीरे होती है। अब सेकंड कारण है आपकी हड्डी का प्रकार, मतलब कि बोन डेंसिटी। ये बहुत ही एक दिलचस्प बात है। कुछ लोगों की हड्डियां बहुत ही स्पॉन्जी होती हैं, जिसमें दांतों की मूवमेंट बड़ी आसानी से हो जाती है। वहीं जो लोग थोड़े दुबले पतले होते हैं, उनकी हड्डियां बहुत ही कॉम्पैक्ट होती हैं, डेंस होती हैं, जहां दांतों को खिसकने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय लगता है। तीसरा है मूवमेंट की बारीकियां, किस प्रकार की मूवमेंट की जा रही है। हर दांत का मूवमेंट दोस्तों ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ कुदरती मूवमेंट्स बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई दांत ऊपर मसूड़े में अटका है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के हमें उसे नीचे खिसकाना है, तो उसमें समय लगेगा। और अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा गैप है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले ऊपर और नीचे के फ्रंट के दांतों को आपस में क्लोज लाते हैं, उनका गैप खत्म करते हैं। उसके बाद जो 6 दांत हैं, उनके पीछे एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। उसको बंद करने के लिए हमें आगे के पूरे 6 दांत के सेट को ऊपर और नीचे फिर पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि हम डबल मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के मूवमेंट में बहुत ज्यादा समय लगता है। दोस्तों मेरी सलाह ये है कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में 2-4 महीने अगर ऊपर नीचे हो भी जाएं, तो आप परेशान ना हो। अंत में ये मायने रखता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, कितना लॉन्ग लास्टिंग रहा, कितना परफेक्ट आपको स्माइल मिली और आपके दांत अंत में कितने मजबूत हैं। सबसे जरूरी बात, फोन पर आपको कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। इसका सबसे सही तरीका है कि आप क्लिनिक पर जाकर ही दिखाएं। जब हम आपके दांतों की बनावट, आपके हड्डी का प्रकार, गैप या बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, ये सभी चीजें अपनी आंखों से देखते हैं, तभी हम आपको सही ट्रीटमेंट का टाइम बता पाते हैं। एक और जरूरी बात दोस्तों, जब भी आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अंत में आपको एक रिटेनर दिया जाता है। वो निकालने डालने वाला भी हो सकता है या फिक्स भी हो सकता है। जिस भी तरीके का रिटेनर आपको दिया जाए, उसे जरूर पहने, क्योंकि जब भी हम ट्रीटमेंट को खत्म करते हैं तो हड्डी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अगर आप वो रिटेनर पूरे समय तक पहनेंगे, अगर आपको 1 साल बोला गया है तो 1 साल, 1.5 साल बोला गया है तो 1.5 साल, वो आपको ट्रीटमेंट का टाइम कंप्लीट जरूर करना चाहिए, वरना आपका ट्रीटमेंट रिलैप्स हो जाएगा। मतलब आपके दांत वापस वहीं जाने लगेंगे जहां से हमने शुरू किया था। ये 90% ऑफ द पेशेंट्स, जितने मरीज आते हैं, वो ये बात फॉलो नहीं करते। बच्चों और बड़ों को जल्दी होती है, फटाफट ब्रेसेस निकले, फटाफट हम खाएं पिए सब कुछ करें, और रिटेनर्स को तो वो इग्नोर ही कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जब आपके ब्रेसेस हटाए जाएं और डॉक्टर जो आपको रिटेनर दे, उसे पूरे समय तक पहने, ताकि जो भी आपका रिजल्ट आया है वो लाइफ लॉन्ग आपको लास्ट करे, वैसी स्माइल आपको अंत तक मिले। वरना जो ये मेमोरी होती है ना मसल्स की और जो दांतों की होती है वापस उसी पोजीशन पे भागने की, फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और आपके दांत वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां से आपने ट्रीटमेंट को शुरू किया था। तो दोस्तों ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराने के लिए एक अच्छे डेंटिस्ट का चुनाव करें, उन पर भरोसा रखें, पेशेंस रखें। आपकी वो खूबसूरत मुस्कान इस इंतजार के बिल्कुल काबिल है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में या दांतों के तार के ट्रीटमेंट में समय का इतना महत्व क्यों है। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन को बुक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।